मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर करत निशान। तो इस लोकोक्ति को या उक्ति को आधार बनाकर हम एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि निरंतर लगातार अभ्यास करने से एक मूर्ख आदमी भी, जड़मति का अर्थ क्या है? जड़ बुद्धि या मूर्ख आदमी भी सुजान सज्जन पुरुष या बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के घिसने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह यदि इंसान बिना हिम्मत हारे निरंतर कार्य काम करता रहे तो एक दिन वह अवश्य ही सफल हो जाता है। लगातार अभ्यास करने वाले के लिए दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। अभ्यास करने के लिए आलस्य का त्याग करना पहली शर्त है। तो हम एक कहानी पढ़ते हैं। तो इस लोकोक्ति को आधार बनाकर हम एक कहानी पढ़ते हैं। इस संबंध में महाभारत कालीन एक कथा के विषय में पढ़ते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। धनुष विद्या का अभ्यास रोज कराते थे। अर्जुन की ओर उनकी विशेष रुचि थी, क्योंकि वह एकाग्रचित का अर्थ पूरी लगन के साथ अध्ययन कर रहे थे। एक बार एक निषाद का बेटा एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और प्रार्थना की कि उसे भी धनुष विद्या की शिक्षा देने की कृपा करे। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास समय नहीं है, पर उसने तो उनको ही गुरु मानने का निश्चय कर लिया था। अतः वह वन में गया और अपनी कुटिया के पास ही उसने अपने गुरु की प्रतिमा का अर्थ मूर्ति बनाई। उसकी विधि के अनुसार पूजा करके धनुष विद्या का अभ्यास शुरू किया। ये अभ्यास वह निरंतर लगातार एकाग्रचित होकर करने लगा। एकाग्रचित पूरे मन के साथ एकाग्रचित होकर करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव हस्तिनापुर के जंगलों में घूम रहे थे। उन्हें एक विचित्र होता अद्भुत दृश्य का अर्थ नज़ारा दिखाई दिया कि एक कुत्ते का मुंह बाणों से बंद किया हुआ था, किंतु इससे वह तनिक भी आहत घायल नहीं हुआ था। वह भौंकने में असमर्थ था, अर्थात भौंक नहीं सकता था। धनुर्विद्या का ऐसा प्रदर्शन अर्जुन भी नहीं कर सकता था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक निषाद की कुटिया मिली। कुटिया के सामने एक वल्कलधारी किशोर बड़ी एकाग्रता के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वल्कलधारी पेड़ की शाल से बना हुआ उसने वस्त्र पहना था और बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े ध्यान के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुटिया के सामने एक मूर्ति थी। अर्जुन को उससे ईर्ष्या जलन हुई, क्योंकि गुरु ने उससे कहा कि संसार के सर्वश्रेष्ठ सबसे महान धनुर्धारी बनोगे। द्रोणाचार्य ने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और तुम्हारा आचार्य कौन है? तो बालक ने उत्तर दिया, मैं निषाद राज हरिण्य धनु का पुत्र एकलव्य हूँ और आचार्य द्रोण के आशीर्वाद से इस विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। ये उत्तर उसने अति शालीनता से दिया। गुरु को ध्यान आया कि कुछ समय पहले वही युवक उनसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लिए आया था और उन्होंने उसे ये विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। गुरु ने ये भी सोचा कि उनका वचन जो उन्होंने अर्जुन को दिया था भंग हो रहा है। अतः वह चिंतित का अर्थ परेशानी। अतः वह चिंतित मुख से एकलव्य के पास गए और बोले, वत्स का अर्थ बेटा। यदि तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु के चरणों में गिरकर एकलव्य ने कहा, यह मेरा परम भाग्य है, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। गुरुदेव मुझे आदेश करें। गुरु ने गुरु दक्षिणा में
गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने तुरंत उसी समय अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। अर्जुन और स्वयं द्रोणाचार्य का सिर लज्जा, लज्जा का अर्थ शर्म से झुक गया। एकलव्य का अनुपम अनोखा गुरु भक्ति का उदाहरण नहीं मिलता। एकलव्य का अनुपम अनोखा गुरु भक्ति का उदाहरण नहीं मिलता। पुनः फिर से एकलव्य ने बाएं, पुनः मतलब फिर से एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुर्विद्या का पहले जैसा अभ्यास किया। गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा, इज्जत तनिक भी कम नहीं हुई। पुनः अभ्यास करने से वह पहले जैसा निपुण का अर्थ कुशल, पहले जैसा निपुण हो गया। अतः ठीक ही कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तो जड़मति का अर्थ क्या है? जड़ बुद्धि वाला, मूर्ख। सुजान का अर्थ सज्जन पुरुष या बुद्धिमान। सिल का अर्थ क्या है? पत्थर। निशान का अर्थ चिन्ह। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।